नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के तैयारी के बारे में सोच रहे हो? इसे बिहार बीएड सीईटी एग्जाम बोलते हैं। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। 2 साल का बीएड होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर 2 साल वाला बीएड बंद हो जाएगा अगले साल से। ये सब गलत खबर है। इस चक्कर में पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 2 साल वाले बीएड एंट्रेंस इस बार भी हुआ ना, तो अगले साल भी होगा, अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा। हाँ, बंद होगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है? तो 2 साल वाला बीएड का फॉर्म बिल्कुल आएगा, जनवरी में आ रहा है और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने लिखा है, तुम्हारी इस गलती की वजह से नहीं निकलता एग्जाम। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। शाम को 4 बजे रीजनिंग की क्लास, इसके अलावा शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास और 7 बजे सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी चल रही है, ठीक है? तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस आपका होता है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा जो होता है? आप इस एग्जाम की बात करें, आपका यहां पर 120 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है? और अगर जो मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सबसे अच्छी बात है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। और 120 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी कि आपका टाइम और क्वेश्चन बराबर है। 1-1 मिनट का टाइम आपको देना है। ये जो पेपर आता है यहाँ पे ऑप्शनल आता है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, उसी में से एक सही करना होता है। 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट स्कूल या टीचिंग एप्टीट्यूड का है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका फॉर्म इस बार कब आने वाला है? तो याद रखिएगा, जनवरी में फॉर्म आएगा और आपका मार्च में एग्जाम हो सकता है और अप्रैल में रिजल्ट आकर एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस बार लेट नहीं होने वाला, ठीक है? कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हर पिछले 4-5 साल से जो एक नंबर है कि भाई इसके ऊपर ले आओ सरकारी सीट, आपको कोई नहीं रोक सकता, वो मैं मान के चलता हूं 90। और 90 ये आपका क्राइटेरिया है। इसको टारगेट करके तैयारी करना है, जनरल ओबीसी शिष्ट कोई भी हो। ये अगर जो क्रॉस करते आउट ऑफ 120, मैं नहीं करा 120 में 120 करो, मैंने करा 120 में 105 110 करो, मैंने करा 120 में 100 करो, मैंने करा 120 में 95 करो, मैं कह रहा हूं 90 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ो। फिर भी 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने को बोल रहा हूं। छोड़ना कहां भाई? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वो 30 क्वेश्चन नहीं आता, वो भी आप अगर जो तुक्का मारे होगे तो 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है? तो एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति हम बनानी पड़ती है आपको। उसी रणनीति से तैयारी करना पड़ता है। और कहां से तैयारी करो ये मैटर करता है। किताबें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, किताबों से तैयारी नहीं होने वाला, याद रखिएगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, पिछले 2-3 साल का आंकड़ा क्या रहा है, कैसे तैयारी करवाता है, क्या चीजें करवाता है, इसके बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। हम टीचर्स में संस्थान की बात करें, पिछले 3 साल से लगातार बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है और हर बार अच्छा रिजल्ट देके आ रहा है। और रिजल्ट कोई भी टीचर नहीं दिखाता, टीचर्स में आपको रिजल्ट भी दिखाता किस प्रकार से हमारे बच्चे इस संस्था से पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेकर आते हैं, सरकारी सीट लेकर आते हैं। रीजन क्या होता है टीचर्स में से सिलेक्शन का? टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे अच्छी पकड़, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे अच्छी पकड़। हिंदी में फुल नंबर लेकर आते हैं हमारे बच्चे और आराम से 90, 92, 95 करके आते हैं, ठीक है? तो आइए बात कर लेते हैं। अगर जो अभी के लिए अगर जो आप तैयारी करिए, देखो अभी इस साल का रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट 88 नंबर इनका आया था बिहार में, और यूपी का भी एग्जाम दिया था, सुप्रिया का 432 रैंक आया था। इसी टीचर्स पे संस्थान से तैयारी किया था। और भी बच्चों का रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी आप सभी के फोन में ये एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए टीचर्स में। ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और रजिस्टर करके अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपको यहां पे जाना पेड कोर्स पर, पेड कोर्स पे जाओगे आपको बिहार बीएड का एकलव्य बैच दिखेगा, उसी को परचेज कर लेना, ठीक है? बिहार बीएड का फीस हम सबसे कम लगते हैं। पूरे बीएड की तैयारी, पूरे बैच की तैयारी टिल एग्जाम तक आपकी कराई जाएगी। मात्र 499 में पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है? और आइए हम यहाँ पे जो चीजें जिस लिए वीडियो बना रहे हैं तो वो हम बात कर लेते हैं। सिलेबस तो आपको पता चल गया, क्या सिलेबस रहने वाला क्या नहीं है। रीजन क्या है मैं बता देता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, किताब से पढ़ते हैं,
बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता कुछ आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेपर ओरिएंटेड नहीं पढ़ते। आइए हम बात करें, हमारे टीचर्स वे संस्था में सबसे पहले हम रीजनिंग पे फोकस करते हैं। रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है, इतने टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दिए जाते हैं कि आराम से यहाँ पर जो 25 नंबर आता है ना, इसमें बच्चा आराम से 22 प्लस करके चला आता है। हमारा गोल यही होता है कि रीजनिंग में 3 क्वेश्चन कठिन भी आ जाते हैं, नहीं आता तो छोड़ दो। हम यही करते हैं, जो कठिन टॉपिक हो तो उसको छोड़ दो, जो आसान है उसको करो, जो मॉडरेट है उसको करो। उसके लिए हम मेहनत करवाते हैं, पूरा बैच में एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो रीजनिंग का हमारा टारगेट जो होता है ना, वो 22 प्लस का होता है। दूसरा हम जो मेहनत करवाते हैं हिंदी का 15 क्वेश्चन आता है और बच्चा 15 में 15 करके आता है। हिंदी में ही पढ़ाता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड अमित सर पढ़ाते हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं 14 नंबर हिंदी में बच्चा करके चला आया, ये करके आते हैं बच्चा, हिंदी इतना आसान आता है। तीसरा हमारा जो सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, अमित सर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे और लोग 5-6 चैप्टर में खत्म करवा देते हैं। यहां पे 14 से 15 चैप्टर आपको पढ़ाई जाती हैं और हर चैप्टर की एप्लीकेशन की पेड क्लास पे बात कर रहा हूं। यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहती हैं, एप्लीकेशन में हर चैप्टर पढ़ाने के बाद उस चैप्टर की एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो गया, एकलव्य बैच, आप सभी लोग ज्वाइन कर लो। फिर से बोलते हैं, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद उस चैप्टर की एमसीक्यू कराई जाती है। चूंकि 25 क्वेश्चन आते हैं ना, इतने प्यार से इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, साथ में एग्जाम तक प्रैक्टिस कराया जाता है। और आपको एक पीडीएफ दी जा रही है इस बार एक पीडीएफ दी जा रही है जिसमें कंप्लीट बीएड का एक पैकेज है, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड देगा, वो भी पढ़ लेते हो तो आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड में 22 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, 20 से 22 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तीसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश आता है। अगर जो आप कहते हो ग्रामर वीक, हालांकि ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, तो भैया 5 नंबर पैसेज आता है, पैसेज तो हर बच्चा कर लेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सारे कुल मिला के लगभग 10 क्वेश्चन यही आ जाते हैं। तो इंग्लिश में ग्रामर वीक है ना, तो भी आप आराम से 15 में 10 क्वेश्चन आराम से मार के चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन आता है जीके एंड जीएस सेक्शन। जीके एंड जीएस सेक्शन, इसमें 15 क्वेश्चन साइंस आता है। 15 में साइंस हम पढ़ाएंगे, साइंस में आराम से 12-13 कर लोगे। हम मान लेते हैं साइंस में आपने 10 ही किया, 2-3 क्वेश्चन सिंपल बिहार के करंट अफेयर्स आते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, 2 से 3 क्वेश्चन आपने ये कर दिया। बाकी जीके आता है, जीके आता है, उसमें मान लो आपने 10 क्वेश्चन ही कर दिया, तो 22 क्वेश्चन यहां से हो गए 40 में। मैंने जीके में सिर्फ माना 10 ही कर लिया, यानी कि 40 में सिर्फ 22 ही आपने कर लिया। मैं नहीं बोल रहा हूं 40 में 35 करने को, क्योंकि जीके सेक्शन में ही बच्चे फंसते हैं। और इस बार हम स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, हम इस बार स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करने वाले, ध्यान रखिएगा। और ये 22 से 25, 28 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जीके एंड जीएस में आपने सिर्फ 25 में कितना किया, 22 किया। यही हमारा टारगेट लेके चलते हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं आपको पढ़ने को। बच्चा लोग क्या करते हैं, इधर उधर पढ़ाते रहते हैं, फिर बाद में जाते हैं एग्जाम में कुछ आता ही नहीं। वो चीजें टीचर्स वे पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में रिजल्ट में नंबर 1 संस्थान बन के आया। अब इसको ही जोड़ लेते हो तो 22-4 कितना, 4 2 6 2 8 9 10 का 0 हासिल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 9 1 91 यही हो जाता है, हो जाता ना 91। अब मान लो बचे हुए क्वेश्चन जो आपने किया है वो तुक्का लगा दिया, मान लो 4-5 क्वेश्चन बाकी जो भी 30 में 4-5 भी सही हो जाता है, 4 ही सही हो जाता है, तो ये 95 आपको सरकारी सीट दिलवा देगा। ये स्ट्रेटेजी हमारी होती है, ये रणनीति होती है, और इस बार भी हम इसी रणनीति से तैयारी करने वाले हैं। इस बार भी हम इसी रणनीति से तैयारी करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं एक ही बात कहूंगा फिर से, तो आप सभी लोग अभी भी हमारा जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर करिए, पेड कोर्स पे जाइए, आपको बिहार बीएड का एकलव्य बैच दिखेगा। कौन सा? एकलव्य बैच दिखेगा। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पे कोई समस्या आती है तो हमारा नंबर आप सभी के पास होगा, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 7906236059। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।